प्लेन क्रैश हुआ है, अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो किसको क्या देख रहे हैं इस मामले में पूरी तरीके से आप? देखिए, जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद इंडिया एयरलाइंस का, देखिए ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। जब हमने इस हादसे को सुना और देखा तो ऐसा लगा जैसे रूह सी कांप गई। इतने जब वो हादसा हुआ, उस हादसे में जाने कितने लोग, अभी पता नहीं कितनों की तो बॉडी नहीं मिली है, कितने लोग उसके अंदर मारे गए। उसमें से एक करिश्मा हुआ कि एक व्यक्ति जो कि जिसकी जान बच गई। लेकिन देखिए, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, हर हादसा कुछ ना कुछ कहता है। इस हादसे के बाद भी अभी तक कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। हम ट्रेन हादसों की बात करें हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो एयरप्लेन का जो ये अब हमने हादसा देखा, इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हो चुके हैं। कोई भी चाहे हादसा हो, उस हादसे के अंदर किसी भी तरीके की कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। ये हम सब जानते हैं कि पुलवामा जब हुआ तब भी लगातार ये सवाल पूछे गए कि जो आतंकवाद को खत्म करने की बात कर रहे थे, ये कहा जा रहा था, हालांकि मैं इसको आतंकवाद से नहीं जोड़ रही हूँ, अभी तो तार खुलने हैं। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी कमियां रही, ये इसके अंदर दोषी कौन है, या किस वजह से ये सब हुआ। लेकिन बात यह है कि एक जिम्मेदारी, एक नैतिकता के आधार पर जो इस्तीफे होने चाहिए थे, जो साफ सफाइयां होनी चाहिए थी, जो बात कही जानी चाहिए थी, देखिए वो नहीं होती आज के वक्त में। आपको याद होगा कि जब पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, इससे पहले भी न जाने कितनी घटनाएं हुई, वो सब हमें याद है। उन तमाम हम हादसों की बात करें जो देश के अंदर लगातार बेटियों के साथ हो, या सड़क दुर्घटनाएं हो, या फिर इस तरीके के जो हादसे जो हर रोज हमसे रूबरू होते हैं, इन सब हादसों की बात करें तो देखिए ये इन सभी हादसों के अंदर अमित शाह कह रहे हैं तो दुर्घटनाएं हो जाती है, कौन रोक सकता है उसको? देखिए, दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन जिम्मेदारियां भी तय होती हैं। जिस तरीके से वो अपने आप को ये कहते हुए अपना बचाव कर रहे हैं कि देखिए एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, तो देखिए फिर ये आपको क्या कहा जाए? आपको एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर कहा जाए? जिस तरीके से आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, आप ये वो गृह मंत्री हैं कि जो ना तो पीड़ितों से मिलते हैं, और पीड़ितों से जब जाते हैं, जब इनका मंत्रिमंडल की हम बात करें, या फिर हम ये बात करेंगे जब प्रधानमंत्री जी मिलने जाते हैं, तो कैमरे जो हैं वो ऑफ कर दिए जाते हैं। एनआई का कैमरा आपको याद होगा कि जब पहलगाम जब हुआ तो उस वक्त जब पीड़ितों से मिलने गए तो एनआई का कैमरा बंद करवा दिया गया। तो देखिए ये इस देश के अंदर, देखिए आज मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है अगर हम कहें, तो शायद मुझे लगता है कि गलत नहीं होगा कि क्या मेरे हक में फैसला दिया जाएगा। तो घटने के कुछ घंटे बाद ही प्रधानमंत्री भी पहुंचे, गृह मंत्री भी पहुंचे, मंत्री भी पहुंचे, सब लोग वहां पहुंचे हैं। देखिए, बहुत अफसोस होता है कि जब कोई घटना होती है और इस तरीके की दर्दनाक घटना, मैं तो उन तमाम परिवारों के लिए दुआ करती हूँ, और मैं उनके लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह उन्हें सब्र अता करे। और जिस तरीके से इस पूरे हादसे के अंदर ये इसका राजनीतिकरण जब होता है तो तकलीफ होती है कि इस तरीके का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए किसी भी हादसे पर, क्योंकि आप जाते हैं वहाँ पे फोटोग्राफी कराते हैं, आप पीड़ित परिवारों से मिलते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कोई अनाउंसमेंट नहीं आपने सुनी होगी। आप ये कहेंगे कि टाटा की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है, पीड़ित परिवारों को के लिए अनाउंसमेंट हुई है कि उनका जो भी कॉम्पनसेशन है, लेकिन हमारी भारत सरकार कहाँ है? भारत सरकार की तरफ से मतलब कुछ तो कॉम्पनसेशन होना चाहिए। जब पहलगाम हुआ था तब भी हमने ये बात कही थी कि उन पीड़ित परिवारों के लिए कुछ कॉम्पनसेशन कुछ होना चाहिए। मैंने बाकायदा एक पूरा लेख लिखा था, उस लेख के अंदर मैंने पहलगाम पीड़ितों के लिए मैंने लिखा था कि उनको जो राशि मिलनी चाहिए, जो मृत लोग हैं और उनके परिवारों को लेकर के उनको मैंने बाकायदा पूरे एक डिटेल में मैंने एक लेख लिखा है। इसी तरीके से इन हादसों की जिम्मेदार कौन है, किन की लापरवाहियों की वजह से हुआ। खैर वो एक ब्लैक बॉक्स जो मिला है, उसके बाद वो सब बहुत कुछ खुलने वाला है। बहुत कुछ सरकारों में होता था हादसा, इस्तीफे होते थे, इस सरकार में तो नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। नहीं, देखिए पहले की सरकारों के अंदर, पहले की सरकारें जो थी संवेदनशील सरकारें थी, उस टाइम पे नैतिकता की वैल्यू थी कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफे खुद जो अगर रेल हादसे होते थे तो रेल मंत्री इस्तीफे उनके मांगे जाते थे और बाकायदा दिए जाते थे। लेकिन आज के वक्त में अगर आप इस्तीफा मांगेंगे तो आप देशद्रोही हैं। अगर आप इस लोकतंत्र के अंदर आप सवाल उठाएंगे
तो आप देशद्रोही कहलाएंगे, आपकी गिरफ्तारियां हो जाएंगी, FIR हो जाएंगी। तो आप किसी भी तरीके से, आप अगर लोकतंत्र के अंदर आप किसी भी मुद्दे को उठाते हैं या कोई भी आप अपनी बात रखते हैं, सरकार से सवाल पूछेंगे, आप अगर इसी हादसे की अगर हम बात करें तो अगर इसी हादसे को लेकर के अगर आप सवाल पूछेंगे सरकार से, तो एक बाकायदा एक लंबी ट्रोल आर्मी है, वो लंबी ट्रोल आर्मी आपको ट्रोल करना शुरू कर देगी और एक हैशटैग के साथ आपको जो है वो पूरी तरीके से घेर लिया जाएगा और आपकी गिरफ्तारी की जगह जगह जो है वो ये इस तरीके के ट्रेंड चलाए जाएंगे। तो इस देश के अंदर ये ट्रोल आर्मी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार को चला रही है, सरकार इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फंड कर रही है ताकि ऐसी ट्रोल आर्मी उनको पाला जाता है। ये आपको नजर आएगा कि कोई संघ से होगा, ये ट्रोल आर्मी की मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ कि या तो कोई संघ परिवार से जुड़ा होगा या फिर कोई किसी दल से जुड़ा होगा, गौरक्षक कह दें या कोई सेना, उनकी कोई 1000 सेना है, उन सब से जुड़ा होगा। तो देखिए आज इस देश के अंदर इस तरीके की आर्मियां जो हैं वो पाली और पोसी जा रही हैं। ये जिसको चाहे उनकी गिरफ्तारी का ऐलान कर दें, जिसको चाहे ये कह दें कि इनको जो है कहीं की भी पुलिस को आप ये टैग कर दें और आप कह दें कि आप इनको गिरफ्तार कर लीजिए, देश का कानून ताक पे रख दिया जाता है। तो देखिए इस देश के अंदर ये हो रहा है। देखिए इसी तरीके से जो पुरानी सरकारों का जब जिक्र होता है तो पुरानी सरकारों में हमने इस्तीफे होते हुए देखे हैं, जिम्मेदारियां लेते हुए देखा है, लेकिन आज के वक्त में वो तमाम जिम्मेदारियां, वो तमाम इस्तीफे, वो तमाम जवाबदेहियां जो है वो खत्म होती हुई नजर आती है। इस पर सबने चुप्पी साधी हुई है। इस पूरे मामले पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, उसकी जो भूमिका है, सरकार से सवाल नहीं पूछ रही हो, तो कैसे उसको देख रही हैं? देखिए वो मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो हमेशा से आपको मालूम है कि किस तरीके की चाटुकारिता करते रहे हैं। सरकार के पक्ष में जिस तरीके से वो तमाम उन मुद्दों को गायब करते हैं, सरकार के पक्ष में जिस तरीके की खबरें चलाने का काम करते हैं, जिस तरीके से हम देखते हैं कि सरकार की वाहवाहियां और सरकार के अगर आप अगेंस्ट, जिस तरीके से वो पैनलिस्ट बिठाते हैं, अगर सरकार के अगेंस्ट अगर आप कोई भी कुछ भी कहते हैं या ये आप उनसे यही अगर आप कह देंगे कि आपको सरकार से सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि देखिए विपक्ष जो होता है वो जनता की आवाज होता है। जनता और अगर विपक्ष अगर आपसे सवाल करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको जवाब दें, आपके ऊपर जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन आज की मीडिया, आज 2014 के बाद की अगर हम मीडिया कहें तो मुझे लगता है शायद सही होगा, क्योंकि 2014 के बाद जिनको आजादी मिली है इस देश के अंदर, वही मीडिया आज एक नए पुनर्जन्म जिनका हुआ है, वो जिस तरीके से सरकार के साथ मिलकर के पूरे मुद्दों को गायब करने का काम करती है, उनको मुझे लगता है कि शायद सरकार की तरफ से फंडिंग ही इस चीज की मिलती है। एक ही नेता है विश्व का, सिर्फ मोदी, और कोई है ही नहीं। वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप उनसे कोई सवाल पूछेंगे तो कहेंगे देखो विश्व के अंदर तो मोदी जी का टंका बज रहा है। अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे देखिए मोदी जी ने क्या क्या कारनामे किए, हमारी अर्थव्यवस्था देख लीजिए, हमारी GDP देख लीजिए, आतंकवाद खत्म हो गया। अभी कहाँ खत्म हुआ, अर्थव्यवस्था कहाँ सही हुई है, डंका कहाँ बज रहा है, वो नहीं बताएंगे। बस ये अपने मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है कि वो बताएंगे, वो आपको उनकी उपलब्धियां बताएंगे, उनको अवतार भगवान का बता देंगे। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो आज देश की मीडिया कर रही है और ये जो कि देश के लिए बहुत खतरनाक है और घातक है। इस पर देखिए सोचने और विचारने की भी जरूरत है और बहुत ज्यादा इस पर चिंतनीय होने की जरूरत है, क्योंकि आज के वक्त में लोकतंत्र की अगर हम जब बात करते हैं तो लोकतंत्र के अंदर सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाने चाहिए, तभी लोकतंत्र रहता है। आज लोकतंत्र का अगर आप दम घोट देंगे, आज लोकतंत्र के अंदर आप कहेंगे जवाबदेही कोई तय नहीं होगी, सवाल पूछे नहीं जाएंगे, जो पूछेंगे उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा और जो एक सेना पाली हुई है वो सेना ये तय करेगी कि कौन बाहर रहेगा, कौन जेल के अंदर जाएगा। तो देखिए ये बहुत ही ज्यादा घातक है इस देश के लिए। अगर इस देश के अंदर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो देखिए सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए और पूछा ही जाना चाहिए। और ये काम देखिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो आज देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी बनती है। लेकिन पोर्ट तो एयरपोर्ट अडानी का है, टाटा का प्लेन है, तो इसमें सरकार मोदी क्या करें फिर? देखिए पूरा देश ही आज जिनके हाथों में सौंप दिया है, आज हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। चाहे आप रेलवे की बात करें, आप एयरपोर्ट की बात करें, पोर्ट्स की बात करें, उन तमाम चीजों की बात करें, तो आज आपने सब कुछ एक उद्योगपति अपने मित्र को दे दिया है। लेकिन देखिए उद्योगपति मित्र आप प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री आप ही हैं।
आपने चाहे अपने मित्र को कुछ भी देश को उठाकर, देश की संपत्ति उठा करके दे दी है, लेकिन फिर भी जवाबदेही तो आप ही की तय होती है। जवाबदेही तो आप ही की बनती है और आपको ही जवाब देना होगा। देश आपसे जवाब तलब करता है, देश आपसे जवाब मांग रहा है। और आज ऐसे वक्त में जिस वक्त में एक प्रधानमंत्री को चाहिए कि देश के सामने आकर के कम से कम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कम से कम इस बात को उन तमाम पीड़ित लोगों के जो परिवारों के लिए जो कंपनसेशन अनाउंस करे, या फिर उन पीड़ित परिवारों के लिए दो ऐसे शब्द बोले जाएं जिसको लेकर के आज देश पहले तो उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन आज तो वो भी उम्मीद करना बेकार है। कह रहा है जो व्यवस्था है, जो उसके पीछे सिस्टम है वो फेल हुआ है, इसमें मोदी क्या करेंगे? नहीं, देखिए जहां तक बात सिस्टम की है, तो देखिए सिस्टम कहाँ लचर रहा, कहाँ ये सिस्टम वीक रहा, क्यों जिम्मेदारी नहीं बनेगी, क्यों आप किस चीज की जिम्मेदारी लेंगे? मैं तो पूछना चाहती हूँ, मैं तो आपसे पूछती हूँ, चलिए मुझे बताइए आखिर मोदी जी जिम्मेदारी किस चीज की लेंगे? वो किस चीज को मानते हैं कि ये जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए? जब आतंकवादी घटना होती है आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, देश के अंदर कोई दुर्घटना होगी आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ट्रेन पटरियों से उतर जाती है आप कहते हैं वो सिस्टम अपने आप फेल हो गया, वो दुर्घटना हो गई, आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, एयरप्लेन क्रैश हो जाता है आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो जिम्मेदारी लेंगे किसकी? मैं तो पूछना चाहती हूँ। देश के विकास के लिए दुनिया में डंका बज रहा है। देखिए विकास कौन कह रहा है? ये कहाँ डंका बज रहा है? ये डंका किधर बज रहा है? ये डंका पता तो चलना चाहिए कि ये बता कौन रहा है कि ये डंका बज रहा है। ये देश की वो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो सरकार की छठुकारिता कर रही है, जो सरकार से सवाल पूछने की बजाय सरकार की गोद में जाके बैठ गई है, तो वो बता रही है कि डंका बज रहा है, बाकी देश को नहीं नजर आ रहा कहीं पर कोई डंका बज रहा है।